बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 5 जून साल 2026 मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है या जो सूरत हाल है इसने एक इंतहाई ख़तरनाक जो रुख है वो इख्तियार कर लिया है क्योंकि इस वक्त ओमान से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई अलार्मिंग है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी जो सदर हैं इनकी जानब से भी एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जल्दी से आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक सुलगती हुई चिंगारी है ये थमती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि बरहा अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर हमले करना और जवाबन ईरान की जानब से अमरीकी बेसिस को खलीजी मालिक के अंदर हिट किए जाने का जो सिलसिला है वो अभी तक भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एज यू नो कि आपको इल्म है अच्छी तरह से कि ईरान और अमेरिका जो है इनके दरमियान कई एक ऐसे तनाज़ात हैं जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात अभी तक कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक जानब जहाँ जो अमेरिका है वो ईरान से अपनी अफजरदा जो यूरेनियम है इसके ऊपर इन दोनों मालिक के दरमियान डेडलॉक है, तो वहीं ईरानियन जो मिसाइल्स प्रोग्राम है इसके ऊपर भी दोनों मालिक के दरमियान जो डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है। इससे कबल एक खबर ये सामने आई थी, आपको इल्म है कि कुवैत के अंदर मुख्तलिफ जो ड्रोन्स, इसके अलावा जो कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर ईरान की जानब से ये जो हमले थे वो किए गए और जिसमें सऊदी अरेबिया समेत कुवैत और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हो या बहरीन हो, इनकी जानब से न सिर्फ इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई थी बल्कि खास ही खास कुवैत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा है, इनकी जानब से एक ये बयान भी सामने आया था जिसमें जो अपने दिफा का हक है इसके हवाले से कुवैत ने वाज़ेह ये पैगाम जो था वो ईरान को दिया था कि कुवैत अपने दिफा के लिए एक तो इसका जो दिफा है वो उसका अपना पूरा पूरा हक रखता है। तो इससे एक चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि ये जो आए दिन कुवैत, बहरीन या दीगर जो खलीजी मालिक के ऊपर हमले हो रहे हैं अभी भी कई जो ये खलीजी मालिक हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि एक मरतबा फिर से ओमान जो है इसकी एक पोर्ट है इसके ऊपर मुख्तलिफ धमाके या हमले जो हैं इनकी इतलाआत सामने आई हैं। अब इसके हवाले से जो इस वक्त न्यूज़ सामने आ रही है ज़रा मैं आपको वो बता दूं कि ओमान सस्पेंडेड ऑयल लोडिंग एट मिना अल फहल टर्मिनल आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी कि इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक जो मिना अल फहल जो बंदरगाह का टर्मिनल है वहाँ पर जी ड्रोन्स इसके अलावा मिसाइल हमलों की इतलाआत मसूल हुई हैं जिसमें कई ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एन अलाइड ड्रोन अटैक्स एट फॉर द सस्पेंशन ऑफ ऑयल लोडिंग एज ओमान मिना अल फहल टर्मिनल आफ्टर एन एक्सप्लोजन राइटर्स रिपोर्ट, यानी कि राइटर जो है जो कि एक आलमी जरीदा है इसने इस हवाले से नाज़रीन ये दावा किया है कि जो मिना अल फहल जो टर्मिनल था ओमान का इसके ऊपर जी एक ड्रोन के जरिए हमला किया गया और इस हमले के बाद जो ऑयल की जो तरसील थी या जो इसका निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और अभी तक ये इतलाआत मसूर हो रही हैं कि जो लोडिंग थी आयल की इसको आर्जी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया है। अब इसमें साथ ही फर्दर बताया यह भी जा रहा है कि जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर सूरत हाल है इस सूरत हाल के पेश नज़र और इस ओमान का जो अल-फहल का जो टर्मिनल था इसके ऊपर हमलों के बाद जो तेल की जो लोडिंग थी वो फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है। आज ये ओमान के ऊपर जो ड्रोन हमलों की इतलाआत सामने आई हैं इससे एक मरतबा जो कशीदगी है इसने एक नया रुख जो है वो इख्तियार किया है। ओमान और जो ईरान है इनके दरमियान जो तल्लुकात हैं वो अच्छे खासे हैं और इसके कबल भी देखें तो अबराए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान और ओमान जो है इनके दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों के हवाले से भी जो गुफ्तगू थी या खबरें थी वो भी सामने आई थी। एक जानब जहां नाज़रीन किराम ये आज बरोज़ जुमा जो है वो एक नई कशीदगी उभरी है तो दूसरी तरफ जी चूंकि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान की जानब से जो सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है इसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान इस वक्त देखे तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मुल्क की जो है वो अहमियत इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें एक ये रिपोर्ट है इसको आपने गौर से सुनना। इसमें देखे तो अमरीकी मीडिया जो है इसकी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की अमरीका ईरान जंग जो है इसके दौरान पाकिस्तान एक अहम सफारती किरदार के तौर पर उभरा जहां जंगबंदी की कोशिशों और ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी
सालिस का किरदार जो है वो अदा किया है। अब ये अमरीकी मीडिया जो है वो खुलकर पाकिस्तान की तारीफें करता हुआ नजर आ रहा है। अब रिपोर्ट में साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है इन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया, जबकि इस्लामाबाद ने 1979 के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात जो थे इनकी मेजबानी भी की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत होने के बायस अमेरिका और ईरान दोनों के लिए काबिल कबूल सालिस जो है वो बनकर सामने आया, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इनकी मुतअद्दिद बार तारीफें भी कर चुके हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो अमरीकी मीडिया की जानब से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट की गई हैं और अमरीकी मीडिया जो है वो खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, इसके अलावा जो सियासी लीडरशिप है, इनकी मुकम्मल तौर पर इनकी तारीफें करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से जो सालसी का किरदार अदा किया है इसमें ना सिर्फ अमरीका बल्कि दीगर जो अरब ममालिक हैं, कई जो दूसरे ममालिक हैं, वो भी खुलकर पाकिस्तान की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी एक अहम रिपोर्ट थी और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है नाज़रीन कराम जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनकी भी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है ईरानी हम मनसब से। अब इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं इनकी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी जो है इनकी एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो हुई है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शंघाई तावन तंजीम के वज़राए दाखिला जो थे इसके इजलास के लिए किर्गिस्तान में इस वक्त चूंकि मौजूद हैं, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी इजलास के लिए किर्गिस्तान में मौजूद है। शंघाई तावन तंजीम के वज़राए का जो दाखिला का इजलास था ये 4 से 6 जून तक इसके बचकीक के अंदर ये चूंकि जारी रहना है, तो इसमें अब ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान शंघाई तावन तंजीम के वज़राए दाखिला की साइड लाइन पर मुलाकातें जो हैं वो इस वक्त भी हुई हैं। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, ये जो चीज़ है वो इसलिए भी आम है कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी वो हंगामी तौर पर ईरान पहुंचे थे, तेहरान, जहां पर जो ईरानी हम मनसब थे इनके साथ इनकी मुलाकातें हुई थी, और उसके देखे तो अगले ही दिन जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो भी स्पेशली तौर पर अमेरिका का एक अहम पैगाम जो है वो लेकर ईरान पहुंचे थे। और उस वक्त जो चीज़ें या जो खबरें सामने आई थी इसमें कई हद तक बड़े पॉजिटिव साइन जो थे वो सामने आए कि कई हद तक दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है या जो एक सुलगती हुई चिंगारी है, इस पर पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता अब पानी डालने का जो काम किया हुआ है, इस चिंगारी को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अब नीचे ले आया है। लेकिन हालात जो थे उस वक्त खराब हुए जब अमेरिका की जानब से एक मरतबा फिर से जो ईरानी जजीरे थे इनके ऊपर हमले हुए, और उसके बाद कशीदगी ने फिर एक नया रुख लिया जिसमें तमाम चीज़ें जो वो ऑलरेडी आपके सामने हैं। अब ये सूरत हाल है जो इस वक्त सामने आ रही है, जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। ओमान की जो ये पोर्ट थी, जो टर्मिनल था, इसके ऊपर ड्रोन हमलों की इतराज़ सामने आई हैं, लेकिन अभी तक इसके हवाले से सच एज ऐसी कन्फर्मेशन सामने नहीं आई कि क्या आया ये हमले जो हैं वो ईरान की जानब से किए गए हैं या नहीं किए गए, क्योंकि इससे कबल भी देखें तो कई खलीजी मालिक के ऊपर ड्रोन हमले तो हुए, लेकिन इसमें बाद में फिर ईरान जो है इनकी जानब से तरदीद भी की गई कि उन्होंने जी जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी थी इसके ऊपर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि जी ईरान ने ड्रोन दागे हैं, लेकिन बाद में ईरान ने खुलकर इसकी तरदीद की और ईरान ने कहा कि हमने सऊदी सरजमीन को हिट नहीं किया। ये अभी तक की जो सूरत हाल है मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले आपने भाई के चैनल को लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।